आज जो हमने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, ये मैनेजमेंट है क्या। इसका बार बार ये शब्द आ रहा है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बात करें, इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी चीज को तरीके से रखना, किसी भी चीज को तरीके से रखना उसको बोलेंगे मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि हमारे घर में हर एक चीज प्रॉपर जगह पे रखी होती है। जैसे जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, अलमीरा में। और अगर हम अपने शूज वगैरह की बात करें, वो कहाँ पे मिलते हैं हमें, शू रैक में। और अगर हम अपने यूटेंसिल्स की बात करें, जो हमारे घर में यूटेंसिल्स होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, रैक्स में। तो हर एक चीज का क्या है, एक प्रॉपर प्लेस है, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें, जो हमारी मम्मी को पैसे दिए जाते हैं, जो हमारे फादर हमारी मम्मी को पैसे देते हैं, 10,000 रुपए पापा ने दिए हमारी मम्मी को। उसमें से हमारी मम्मी ने हमारी फीस भी भरी, घर का खर्चा भी चलाया, हमारी ट्यूशन फीस भी भरी, घर का राशन भी रखा। उन्होंने 10,000 को ऐसे मैनेज करा कि उस पैसे को हम अच्छे से यूज कर सके। मेरी मम्मी करते ही नहीं करते हम ऐसे। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की डेफिनेशन, किसकी बात करें, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, तो ये होती है, साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। क्या बोलता है मैनेजमेंट, कि भाई अपने काम को आपको ऐसे करना है, अपने काम को अपने काम को ऐसे करना है जिससे कि क्या कर सको, आप अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सको। कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आप पूछोगे मैम ये तो बहुत ज्यादा न्यू वर्ड है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब बताओ आप। तो उसको भी हम डीपली पढ़ेंगे। आपकी हम बात करें इस डेफिनेशन की, आपको मेनली इस डेफिनेशन में 3 की एलिमेंट्स है, कीवर्ड्स है, जो आपको पढ़ने हैं कि इसका मतलब क्या है रियली में। एक तो क्या है, प्रोसेस, इफेक्टिवली, एंड द थर्ड वन इज एफिशिएंटली। अगर आप पूनम गांधी की बुक को रेफर करते हो तो आपको इसमें एलिमेंट्स में शो किया गया है इन 3 वर्ड्स को। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो की वर्ड है मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, मॉडर्न डेफिनेशन में, उसमें जो ये 3 वर्ड्स है वो क्या बताते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोसेस। सबसे पहला क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस बताता है हमें कि भाई हमें जो भी अपना वर्क करना है उसको एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में करना है। मतलब कि हमें जो अपना काम करना है वो एक सीक्वेंट मैनर में करना है, सीक्वेंस में करना है। अगर हमें अपने मैनेजमेंट को परफॉर्म करना है सही तरीके से, हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो हमें इन फंक्शंस को सीक्वेंस में परफॉर्म करना। दैट मीन्स कि पहले प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। हम इसमें से एक भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। अगर आप बोलो कि दीदी क्या पहले हम, या मैम हम पहले प्लानिंग करें, देन स्टाफिंग, देन कंट्रोलिंग, नहीं। अगर आपको मैनेजमेंट फंक्शन को अचीव करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, तो आपको इन सीरीज ऑफ स्टेप्स को, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को सीक्वेंट मैनर में क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। अब हम अगले कीवर्ड की बात करें, इफेक्टिवली।
कि अपने काम को कैसे अचीव करना, इफेक्टिवली बताता है हमें कि हमें अपने वर्क को टाइम पे अचीव करना है। ये मैटर नहीं करता कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हो। इफेक्टिवली बोलता है कि भाई आपको अपने वर्क को टाइम पे कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले मिस्टर एक्स थे, उनको हमने एक वर्क दिया कि भाई आपको 1 डे के अंदर 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। अगर वो 1 डे के अंदर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाते हैं तो वो क्या है, एक इफेक्टिव वर्कर है। और अगर नहीं कर पाते देन ही इज नॉट अ इफेक्टिव वर्कर। आ गई बात समझ में। अब हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। ये मैंने गलती से सेकंड लिख दिया पर ये थर्ड पॉइंट है, दैट इज एफिशिएंटली। एफिशिएंटली बोलता है आपको कि भाई आपके पास जो रिसोर्सेस है, जो रॉ मटेरियल्स है, उसको आपको बेस्ट पॉसिबल मैनर में क्या करना है, यूटिलाइज करना है। मतलब कि आपको अपने रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं करना है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपको अपने रिसोर्सेस का कम से कम यूज करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स क्वालिटी। दैट मीन्स कि भाई आपको अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपको अपने जो वेस्टेज हो रहा है उसको कम करना है। जो रिसोर्सेस का जो आप एक एफिशिएंट नहीं हो उसको क्या करना है, आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा तब तक आपकी रिसोर्सेज वेस्टेज होगी, तो आपको उसी रिसोर्सेज को क्या करना है, कम से कम करना है वेस्टेज। जैसे हम इसका भी एग्जांपल लेंगे, आपको एग्जांपल हर एक टॉपिक पे मिलेगा जिससे कि आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर पाएंगे। पहला क्या है इसका एग्जांपल कि एक मिस्टर अजय थे जिनको क्या आया, ऑर्डर आया कि भाई आपको 4,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से। पर हुआ क्या, उन्होंने 4,000 यूनिट तो प्रोड्यूस कर दी जितने दिन में बोला गया था, पर उन्होंने इसको बनाने के लिए 12 रुपए का पर यूनिट का पैसा लगा। तो वो क्या है, एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिया कितने में गया था, 10 रुपए पर यूनिट, पर उन्होंने बनाया कितने में, 12 रुपए पर यूनिट। वो क्या है, एक एफिशिएंट वर्कर नहीं है। अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, मिस्टर वाई थे जिनको ऑर्डर मिला कि भाई आपको 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है एट कितना, 50 पर यूनिट के हिसाब से। पर वो क्या थे, एक एक्सपीरियंस वर्कर थे, उन्होंने क्या करा, इसी चीज को 48 पर यूनिट में तैयार करके दिया। तो वो क्या है, एक एफिशिएंट वर्कर है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, अपने रिसोर्सेस का मिनिमम वेस्टेज किया। जो चीज बनने में 50 रुपए लग रही थी, उन्होंने 48 रुपए में क्या करा, उसको मैन्युफैक्चरिंग की विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स क्वालिटी। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे, यस मिस्टर वाई इज एन एफिशिएंट वर्कर। अगर आपको लग रहा हो कि मैं ये क्वेश्चन इतने छोटे छोटे टॉपिक में क्यों करा रही हूँ, तो आपके जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 मार्क्स का। और अगर आपने अभी रिसेंटली बोर्ड का एग्जाम तो नहीं हुआ, जो अगर आप 2019 का एग्जाम देखोगे फर्स्ट टर्म का, तो आपको वहां देखने को मिलेगा कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पे बच्चों को मिला है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है कि भाई मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या है, और हम इसको एक और नाम देते हैं फीचर्स। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया था पर एग्जाम में तो फीचर्स आ गए। बेटा कैरेक्टरिस्टिक
और फीचर्स एक ही चीज होते हैं और आपको इसमें सेम आंसर लिख के आना है। फर्स्ट क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैम ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या होगा? ये बोलता है कि भाई हम जो भी अपने वर्क को करेंगे, हम अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी स्टेप्स, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, वो क्या होगा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 95 प्लस स्कोर करना चाहती हूँ बोर्ड के एग्जाम में बिजनेस स्टडीज के, तो मैं उसके लिए जो भी स्ट्रेटेजी अपना रही हूँ, जो भी प्लानिंग कर रही हूँ, जो भी बुक्स लेके आ रही हूँ, जो भी एडिशनल बुक्स लेके आ रही हूँ प्रिपरेशन के लिए, जो भी स्टडी प्लान बना रही हूँ, जो भी अपने टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, वो सारे किसके अंदर आएंगे? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के अंदर। क्योंकि मैंने इस 95 प्लस को स्कोर करने के लिए मैंने ये अपने फंक्शन, अपने ये प्लान्स, ये अपने चीज क्या करी है? परफॉर्म करी है। अगर हम सेकंड फीचर की बात करें तो मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब ये हर जगह रिक्वायर्ड है। हमारा जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो हर जगह रिक्वायर्ड है। मैनेजमेंट हमारी हर जगह जरूरत होती है, चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। आपने देखा होगा आपके घर में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आप किसी भी छोटे से छोटे बिजनेस में चले जाओ, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट आप किसी भी वर्क को सक्सेसफुली अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। अगर हम अगर हम बात करें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, किसकी? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? सोल प्रोप्राइटरशिप। जो आप कॉमर्स में अगर आपके पास अकाउंट्स है तो आपको वो पढ़ने को मिलेगा, 11th क्लास में पढ़ने को मिला होगा। पार्टनरशिप, कंपनी, ये सारी कौन सी होती हैं? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बोले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी बोले? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एनपीओ भी बोलते हैं, वो आ गई एनजीओज वगैरह, ये सारी। यहाँ पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, चाहे वो हम क्लब्स ले लें, चाहे हम हॉस्पिटल्स ले लें, चाहे हम टेम्पल्स ले लें, हर जगह हमारी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। चाहे हम अपने घर को ले लें, वहां पे भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट अगर हम किसी भी चीज में से, मतलब एनीथिंग एनीथिंग में से हम मैनेजमेंट को क्या करते हैं? माइनस कर दे, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। यूनिवर्सल फिनोमेना मतलब हर जगह रिक्वायर्ड है। विदाउट मैनेजमेंट हम किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे एक सही तरीके से। तो इतनी इंपॉर्टेंस होती है हमारे मैनेजमेंट की। अब बच्चों की क्वेरी आती है, मैम एक क्वेश्चन आया हमें, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, एक्सप्लेन। और ये मार्क कितने मार्क्स का आएगा आपके? 2 मार्क्स का अगर आता है तो मैम हम इसमें क्या लिख के आएंगे? तो बहुत से बच्चों की क्वेरी होती है, क्या हम इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लिख के आएंगे या कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट परवेसिव? तो बेटा आप इसमें लिख के आओगे फीचर ऑफ मैनेजमेंट, जो कौन सा है? परवेसिव फंक्शन।
कि भाई मैनेजमेंट आपका हर जगह रिक्वायर्ड है, चाहे वो छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज में से मैनेजमेंट को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दे, लेस कर दे, तो हमारा रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट हम किसी भी चीज को सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाएंगे। अगले कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।